तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने ब्लड रिलेशन का कोडेड फॉर्म वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कुल मिलाकर 5 या 6 क्वेश्चन करवाए थे और आज की इस वीडियो में भी कोडेड वाले क्वेश्चन करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट है सभी वनडे एग्जामों के लिए। चलिए पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, आपका क्वेश्चन किस टाइप से है। जैसे आज के इस क्लास में एसएससी सीपीओ का पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी सीबीटी सेकंड, एनटीपीसी सीबीटी सेकंड, इस टाइप के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग रहे होंगे, वहाँ से आप देखेंगे और ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए क्वेश्चन लग गया है, कह रहा है कि एम उसके बाद डॉलर है, एम डॉलर के का अर्थ है एम के की माँ है। ठीक है, एम हैशटैग के का अर्थ है एम के का पिता है। यानी हमने आपको बताया ठीक कि हमेशा 99% आपको लेफ्ट वाला ही पूछेगा। ठीक है, जब भी लेफ्ट वाला ही पूछेगा, ठीक है, तो आपको शुरुआत यानी जो सॉल्यूशन करेंगे इधर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, 1% ही आपका राइट से पूछता है। ठीक है, बहुत रेयर केस में। जैसे अब इसमें देखिए क्या दिया है। ठीक है, अब ये सब सारी चीज़ें दिया है, तो यहाँ जहाँ यदि कहा है वहीं से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहा है यदि ए उसके बाद डॉलर का ऐसे आपका साइन, सी उसके बाद एट द रेट, ठीक है, एट द रेट, उसके बाद आपका आर। तो फिर कहा है कि आर ए से किस प्रकार संबंधित है, आर ए से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमेशा आपको जब भी लेफ्ट वाला पूछे, ठीक है, क्योंकि सब में देखिए सब में क्या है, यम के की माँ है, यम के का पिता, यानी यम से ही रिलेशन, यही लेफ्ट का ही पूछा है, तो इधर से शुरुआत करेंगे। तो अब एट द रेट का मतलब समझ लीजिए, एट द रेट का मतलब क्या दिया उसमें, पति का है। ठीक है, यानी यम के का पति, तो यहाँ भी पति से ही संबंध होगा। ठीक है, यानी आर क्या है, आर का पति कौन है, आर का पति कौन है, सी है। आर का पति कौन मेरे भाई, सी है। तो इसको बनाइए, आर का पति, आर लेडीज और सी, ये फीमेल ये मेल। आर का पति कौन है, सी है। अब देखिए, अब सी डॉलर ए, देख रहे हैं, सी डॉलर ए, डॉलर का मतलब क्या होता है, डॉलर का मतलब देखिए माँ, डॉलर का मतलब माँ, यानी सी की माँ कौन है, ए है मेरे भाई। सी की माँ कौन है, ए है, एक पीढ़ी ऊपर। सी की माँ कौन है, ए है। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा ये है मेरे भाई कि आर ए से किस प्रकार संबंधित है, आर ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी आर क्या है, ए की बहू है, आर ए की बहू है, या ये भी हो सकता है कि बेटे की पत्नी है। ठीक है, तो कौन सा, यानी बेटे की पत्नी इसमें दिया, सन्स वाइफ, बेटे की पत्नी, तो डी वाला आपका सही हो जाएगा मेरे भाई। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन था और कितना सिंपल क्वेश्चन एज ए शार्ट ट्रिक से हमने करके बताया। ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा, बेटे की क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा, बेटे की क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, ऐसे आपको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा, बेटे की पत्नी। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट वाला भी सॉल्व। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है। ठीक है, देखिए इसमें कहा कि यदि P डिवाइडेड Q का अर्थ ये है, P Q की माँ है, P इंटू Q का अर्थ है P Q का पिता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें दिया है। अब लास्ट में पूछा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि ए सी का पिता है, कौन सा व्यंजक दर्शा रहा है मेरे भाई। इसके लिए तो आपको चेक करना पड़ेगा ने, इसके लिए तो आपको चेक करना पड़ेगा ने, यानी आपका ए वाला क्या दिया मेरे भाई, बी इंटू ए माइनस सी दिया है। बी वाला क्या दिया, ए वाला आपका दे दिया, बी वाला क्या दिया है, ए इंटू बी माइनस सी दिया है। सी वाला क्या दिया है, ए इंटू बी, ठीक है, डिवाइडेड सी दिया है। और डी वाला क्या दिया है, ए माइनस बी और इंटू सी दिया है। ठीक है, अब इसी को, इसमें से आपको कौन सा दिखाना है कि ए सी का पिता कौन है, ये आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें ए सी का पिता हो जाएगा।
तो इसमें भी लेफ्ट से शुरुआत किया मेरे भाई, तो लेफ्ट से शुरुआत करेंगे। माइनस का अर्थ चेक करेंगे, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ देखें, ठीक है। तो अर्थ है बहन है, यानी सी की बहन कौन है, ए है। सी की बहन ए है, बहन है, जबकि ए सी का पिता का बेटा और पिता का संबंध होना चाहिए। ये तो गलत हो गया ना मेरे भाई, ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ए और सी का संबंध पूछा है जबकि ये गलत हो गया। अब यहाँ पर ये वाला चेक करते हैं, तो सी की बहन बी है। सी की बहन मेरे भाई कौन है, बी है, बी है, ये बहन एज ए फीमेल। और इनटू का अर्थ क्या होता है, इनटू का अर्थ आप चेक करें, इनटू का अर्थ क्या है, पिता से, यानी बी का पिता कौन है, ए है। बी का पिता ए है तो ये सी का भी तो पिता होगा, अब चाहे ये मेल हो या फीमेल है, ठीक है, ये पिता ही है, तो यानी यही वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पर चेक हो गया, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही हुआ, बी वाला सही हो गया, ठीक मेरे भाई। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आते मेरे भाई, नेक्स्ट आते मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे, उसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है, क्या पूछा है, ठीक है, आप देखेंगे। तो ये सब कहानी आपका दिया है कि यदि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें दिया। आपको इसमें बताना क्या है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि ए ई की पुत्री है, ठीक है, यानी जो विकल्प दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है कि ए ई की पुत्री कौन है, ए ई की पुत्री का पुत्र है, ठीक है, ए ई की पुत्री का पुत्र है, ऐसा आपको दिखाना है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको एज ए विकल्प लिखना पड़ेगा और बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। ए यूनियन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और अपान डी और प्लस, ये सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा। बी आपका क्या दिया है, ए अपान बी है और इंटरसेक्शन सी, सॉरी यूनियन है, ठीक है, ए अपान बी, बी यूनियन सी और सी यूनियन डी, ठीक है, अपान में ई। सी आपका क्या दिया है, सी आप देखेंगे ए अपान बी है प्लस सी माइनस डी और यूनियन ई। और डी क्या दिया है, ए यूनियन बी है अपान सी है अपान डी है और यूनियन ए। अब इसी को बारी बारी से आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर से लेकर चलेंगे क्योंकि कहानी सब आपका लेफ्ट से ही पूछा है मेरे भाई, ठीक है, पी का ही सब पूछा है, लेफ्ट से ही पूछा है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इधर से लेकर चलना। प्लस का अर्थ पहले चेक कर लीजिए, प्लस का अर्थ क्या होता है, मेरे पिता से है, यानी ई का पिता कौन है, डी है। ई का पिता कौन मेरे भाई, डी है, ठीक है। डी अपान सी, अपान का मतलब चेक करिए, अपान का मतलब होता है बहन, तो डी की बहन सी है, डी की बहन मेरे भाई कौन है, सी है, डी की बहन सी है। अब इससे लेकर चलेंगे, यानी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इंटरसेक्शन का मतलब होता है पुत्री, यानी सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री कौन है, बी है, और बी की पुत्री कौन है, ए है, ए है। अब इसमें क्या ए ई की पुत्री का पुत्र है, अब ये चेक करना पड़ेगा, क्या ए जो है ई की पुत्री का पुत्र है, तो ऐसा बन ही नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा बन ही नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है। ये आपस में भाई बहन है और ये बहन का जो है बेटा है, तो ऐसा ही नहीं है, ठीक है, यानी ये वाला आपका गलत हो गया, ठीक है, ये वाला आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप बी का भी चेक करेंगे, सी का चेक करेंगे, ठीक है,
लेकिन यहाँ पर आपको एक बार जब ए वाला नहीं आ रहा तो डायरेक्ट आप बी पर आएंगे, ठीक है, डायरेक्ट आप डी पे आएंगे। एक बार डी वाला भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको शार्ट टिक लगाना है, ठीक है। तो एक बार ऊपर एक बार ये वाला, कभी कभी क्या होता है पहला वाला ही सही हो जाता है या लास्ट वाला सही हो जाता है, ठीक है। डी वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है, डी वाला चेक करते हैं, ठीक है। तो यूनियन का मतलब क्या है पहले देख लेते हैं। यूनियन का मतलब है पुत्र से, तो ई का पुत्र कौन है, डी है। ई का पुत्र कौन है, डी। ई का पुत्र कौन है, डी है। ई का पुत्र कौन है, डी है, ठीक है। आगे अपान का मतलब क्या होता है मेरे भाई, अपान का मतलब अभी बहन है, यानी डी की बहन सी है, डी की बहन सी है, सी की बहन बी है, सी की बहन बी है। और यूनियन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पुत्र है ना, बी की पुत्र, बी का पुत्र ए है, बी का पुत्र ए है। अब आपको बताना क्या था कि ए ई की पुत्री का पुत्र है, ए जो है ई की पुत्री का पुत्र है, ठीक है। ए ई की पुत्री का पुत्र है, ये आपको बताना है, ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। तो कह रहा है कि ए जो है ई की पुत्री का पुत्र है। तो आप खुद देख लीजिए मेरे भाई, ये दोनों क्या हुए, ये सब क्या है, भाई बहन, और इनका पिता कौन है, ये है। अब ये जो है, यानी ए जो है ई की क्या है, ई की पुत्री, यानी ये तो पुत्री हुई ने, ई की पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र। मेरे भाई डी वाला सही हुआ ने, डी वाला आपका सही होगा। ऐसे करना है। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें दिया है और कुल मिलाकर के इसमें आपका लेफ्ट से ही पूछ रहा है। तो आपका ये क्या दिया है, C@A #B और B एंड D के बारे में लिखने में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है, ये आपको बताना है। तो यानी आपको ये चीज़ें लिखना पड़ेगा, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। C@ आपका क्या दिया है, A, और A#B और एंड, यानी इस तरीके से निकाला है ऐसे, ठीक है, D। तो यहाँ पर आपको उल्टा लेकर चलना है। तो एंड का मतलब क्या होता है पहले आप देख लीजिए, भाई से है, ठीक है, यानी D का भाई कौन है, B है। D का भाई कौन है, B है। आगे D का भाई B है मेरे भाई, आगे, ठीक है। हैशटैग का मतलब क्या होता है पहले उसको चेक कर लीजिए। हैशटैग का मतलब पिता है, यानी B का पिता A है, तो इसका भी पिता है। चलिए, और @ का मतलब क्या होता है, @ का मतलब क्या होता है, माता से, ठीक है। ए की माता कौन है, C है, ए की माता कौन है, C है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, इनकी में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। C जो है कह रहा है B और D की दादी है। C जो है, C क्या B और D की दादी है, 100% सही मेरे भाई, B और D की दादी है ने, पिता की माँ दादी होती है ने, तो ए वाला ही सही हो गया, यानी फर्स्ट वाला ही विकल्प आपका सही हो गया, बाकी किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आप लोग लगाइए, ठीक है, क्या कहा है। ये सब चीज़ें दिया है, आपको बताना है कि $M है, N% O
और O@P, इस समीकरण P के संबंध में M का क्या अर्थ है। P के संबंध में M का क्या अर्थ है, यानी M P का कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, तो P@O, P से शुरुआत करेंगे, @ का मतलब निकालेंगे कहाँ पर है, @ मतलब पति से है। P का पति कौन है, O है। P का पति कौन है मेरे भाई, O है। P का पति कौन है, O है। P का पति O है। ठीक है, और O उसके बाद क्या दिया है, परसेंटेज। परसेंटेज का अर्थ क्या होता है भाई, बहन। ठीक है, बहन, यानी O की बहन N है। O की बहन कौन है, N है। और N डॉलर का मतलब क्या होता है, डॉलर का मतलब क्या होता है आप खुद देख लीजिए, डॉलर का मतलब क्या होता है। ठीक है, डॉलर का मतलब होता है भाई, तो यानी N का भाई M है। N का भाई M है। ठीक है, अब आपको बताना है कि P के संबंध में M का क्या संबंध है। ठीक है, P के संबंध में M का क्या संबंध है, P के संबंध में M का क्या संबंध है, यानी M P का कौन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बहन, ठीक है, तो इसका भी आपका क्या हुआ, भाई ही हुआ। ठीक है, भाई और ये आपका, ये तो भाई हुआ और ये आपका क्या है, यानी इसका जीजा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो संबंध होगा मेरे भाई, ठीक है, P के संबंध में M का क्या संबंध है। ठीक है, M P का कौन है ये आपको बताना है। तो विकल्प में आपके क्या दिए हैं, बहनोई है, भाई है, ठीक है, भाभी है, चचेरा भाई है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या होगा, तो इसका में क्या होता है, बर्दन इल्ला हो जाएगा, यानी बहनोई, बहनोई कहिए या देवर कहिए या जेठ कहिए। ठीक है, बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी M P का कौन है, तो बहनोई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं भाई, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई। अब इसमें आपका दिया क्या है, सब चीज़ें दिया है, कारण निम्नलिखित में कौन संबंध R Q की बेटी है बता रहा है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे मेरे भाई, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे भाई। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, एज ए विकल्प के साथ R है, उसके बाद @ है, H है, फिर K, उसके बाद इस तरीके से आपका है। B क्या दिया मेरे भाई, R @ H, उसके बाद डॉलर का एरो, K, उसके बाद क्यों। पहले दो ये चेक कर लेते हैं, इन्हीं में से दो नहीं होगा तो लास्ट वाला चेक करेंगे। ठीक है, तो सब आपका लेफ्ट से ही पूछा है, तो इस वाले एरो का मतलब पहले समझ लेते हैं क्या दिया है, यानी x y की माँ दर्शाता है, यानी क्यों की माँ कौन है, K है। और इसका मतलब क्या है, इसको देख लेते हैं मेरे भाई, पति है, यानी K का पति H है। @ का मतलब क्या होता है, आप खुद देख लीजिए, बहन है, यानी H की बहन R है, H की बहन R है, H की बहन कौन है, R है। अब इसमें से बताना क्या है मेरे भाई, कह रहा है कि R क्यों की बेटी है, कौन सा संबंध दर्शा रहा है। R जो है वो क्या है, क्यों की बेटी है। R जो है वो क्यों की बेटी है, नहीं नहीं भाई नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी R जो है क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, यानी बुआ होगी।
क्या होगी, बुआ होगी। ठीक है, अब इसका चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्यों और इस तरफ एरो लगा है, तो इसका अर्थ क्या है मेरे भाई, आप देखिए पति का, तो क्यू का पति कौन है, के है। क्यू का पति कौन है मेरे भाई, के है। और डॉलर का मतलब क्या होता है, डॉलर का मतलब क्या होता है, बेटा, यानी के का बेटा एच है। के का बेटा एच है, के का बेटा एच है। ठीक है, इसका मतलब एक बार फिर चेक कर लेते हैं। ठीक है, पति है, क्यू का पति के, क्यू का पति सही है। ठीक है, अब हमारे मतलब ये हो गया। अब इसका देखना है, एट द रेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एट द रेट का मतलब क्या होता है, बहन, यानी एच की बहन आर है, एच की बहन आर है। अब क्या पूछा है कि आर क्यों की बेटी है, 100% मेरे भाई, इसका बेटा और बेटा का बहन यानी उसकी बेटी। ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला सही हुआ 100%। अब बाकी किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए कोडेड फॉर्म का आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सब कहानी वही है, आपको बताना है कि डी बी से किस प्रकार संबंधित है। लास्ट वाला पकड़ेंगे मेरे भाई। तो ई डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब क्या है मेरे भाई, पुत्री है। तो ई की पुत्री कौन है मेरे भाई, डी है। ई की पुत्री डी है, ई की पुत्री डी है। डी एट द रेट, एट द रेट का मतलब बहन, डी की बहन सी है, डी की बहन सी है, डी की बहन सी है। हैशटैग का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पिता। हैशटैग का मतलब क्या होता है, पिता। सी का पिता बी है, बी है, ये दोनों पति पत्नी हो गए मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे। और बी परसेंटेज ए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पुत्र है, बी का पुत्र ए है, बी का पुत्र कौन है, ए है। ठीक है, अब पूछा क्या है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है। डी जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी जो है बी का तो बेटा है ना, बेटा है ना। ठीक है, डी बेटी, बेटी है, बेटी क्योंकि डी फीमेल है, तो ये बेटी है ना मेरे भाई, खुद देख लीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों कोडेड फॉर्म में ऐसे ही उड़ाना है, तब जाकर 100% आपका बेनिफिट होगा।